देखिए, ऐसा कुछ बात तो नहीं था, लेकिन मैं तो न्याय के लिए जॉन दादा के पास गया था। तो जॉन दादा तो मुझे उन्होंने तो हेल्प किया मुझे, उन्होंने मदद किया कि ऐसा ऐसा मुझे कुछ पैसा दे के कुछ माँ बेटा का सेटलमेंट कर देगा बोल के। उन्होंने तो मदद किया, लेकिन उससे तो कोई मेरा दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन उसमें से उनका पीए जो आदित्य और वो जो संजय चौधरी है, उन्होंने मिल के ना मुझे इतना टॉर्चर किया, यहाँ तक कि वो लोग मुझे जान से मारने का भी कोशिश किया था। और वो लोग ज़बरदस्ती मेरा हाथ से लैपटॉप भी छीन के ले लिया। उसी को मांगने के बहाना में उनका घर गया, वो लोग पूरा परिवार मिल के मुझे वहाँ इतना मारा कि मैं वहाँ बहुत मुश्किल से गाड़ी लेके निकल गया, नहीं तो पता नहीं वहाँ मेरा कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसके पीछे क्या जॉन बल्ला का हाथ है? नहीं, इनके पीछे जॉन बल्ला का हाथ नहीं, पीएल और उनका असिस्टेंट लोग ऐसे मेरे साथ किया। मुझे तो न्याय चाहिए था, मैं न्याय के लिए उनके पास गया था। उन्होंने मुझे मदद भी किया और मेरा बेटा को अपना एमपी कोटा से पढ़ाऊंगा भी बोला था। उसे कोई गलती नहीं किया है, बहुत मदद किया उन्होंने मुझे। अच्छा, कुछ बात सामने आ रहा है, जॉन बल्ला बहुत सारा पैसा लिया है आपका ये केस को लेकर, आपको जी पता है? मैं तो अभी तक देखा भी नहीं है, सिर्फ सुना केवल कि वो इतना पैसा लिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। अगर वो पैसा किसी को बिना पूछे बिना प्रूफ से इतना पैसा किसी को दे सकता था, कभी नहीं देगा। क्योंकि अगर उनको मुझसे लड़ाई था, मुझसे एग्रीमेंट किया है, तो वो पैसा तो मुझे न्याय मिलने के लिए मुझे देना चाहिए था। उनके हाथ में बिना प्रूफ से कैसे देगा उतना पैसा? तो मुझे तो जॉन दादा का हाथ में वो पैसा नहीं दे सकता है, क्योंकि उनसे पैसा निकलना बहुत मुश्किल है। जयचंद से 50 रुपया निकालने से तो उनका पैकेट में कितना मुश्किल होता है। वो 50 लाख बिना पूछे बिना बताए बिना प्रूफ से वो उनको देगा पैसा। बोलना और करना बहुत फ़र्क है। वो ऐसे बहुत लोग मुझे यूज़ किया, ये पार्टी पॉलिसी, ये लोग बातचीत करके वो लोग मुझे पीस रहा है, वो लोग मुझे मोहरा बना के यूज कर रहा है। लेकिन मुझे तो न्याय तो मिलेगा नहीं ना। वो लोग मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना टॉर्चर, इतना अत्याचार, लेकिन क्या मिलेगा उसका बदले? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था, न्याय के लिए मैंने ये चीज़ किया था। लेकिन इसमें से जॉन दादा का कोई हाथ नहीं है। कौन बना रहा है? आप जो बोले अभी मोहरा बना रहा है, ये कौन बना रहा है? मैं तो महिला समिति लोग के पास अपना न्याय के लिए गया था। वो लोग बोला कि जयचंद से बैठ के तुम्हारा कुछ सेटलमेंट कर देता है माँ बेटा का, तो ऐसा बात बोल के लिया था। लेकिन मेरा तो इतना सारा बात आगे बढ़ जाएगा मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। कैसे हुआ कि मैं तो किसी का दबाव में आके ये सब अच्छा, अब कर दिया। पुलिस के पास क्यों नहीं गए, सांसद के पास क्यों गए? उनके पास मैं न्याय के लिए गया था कि वो लोग मुझे न्याय दिलाएगा बोल के, लेकिन वहाँ भी बात बहुत आगे बढ़ गया था। अच्छा, क्या आपको डर लग रहा है अभी? अब क्या डर के जी रहे हैं? जी बहुत, वो लोग मुझे डरा के रखा है। उनका पीए लोग कुछ भी कर सकता है वो लोग। मुझे सिक्योरिटी चाहिए था। अब देखिए ना, मैं जब किसी को केस किया हूँ तो वो लोग मुझे थाना में रख, मुजरिम जैसे वो लोग अत्याचार किया मेरे साथ। कितना भूखा प्यासा बच्चा को लेके कमरा में, वहाँ पे इतना सारा गंदगी कमरा, थाना में कोई खाना पीना ठीक से नहीं दिया। बच्चा को लेके वहाँ पे सोया, रात भर बाहर रह के हम सुबह कर दिया। कुछ भी वहाँ इतना परेशान है। अगर मेरे पास वो भैया नहीं रहता तो मुझे तो पता नहीं 5 दिन वहाँ रहने से तो मैं मर ही जाती। बहुत मुश्किल से वहाँ पे लिखा पढ़ी करके वहाँ से वो भैया मुझे निकाला। ऐसा मैं तो जीवन में पहली बार कानूनन में ऐसा सुन रही हूँ कि कोई किसी को केस करेगा उसको मुजरिम जैसे थाना में रखा जाता है। लेकिन वहाँ निकलने के बाद में घर में आके रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में अभी थोड़ा रिकवर होने जा रही हूँ मैं। अच्छा, एफआईआर में लेकिन नाम तो सांसद का आपने दिया है। एफआईआर आप खुद लिखे थे? जी मैंने नहीं लिखा है। आप पढ़े थे? पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला था। कोई मुझे मतलब जॉन दादा को गिराने के लिए वो लोग ऐसा मुझे यूज किया। वो महिला लोग भी कुछ कोई था वहाँ, तो वो लोग किसी से लिखा के वो लोग ये सब करा दिया। मुझे तो पता भी नहीं था बात इतना आगे बढ़ जाएगा। मैं तो यही सोच रही थी कि वो लोग बैठ के कुछ सेटलमेंट कर देगा हम दोनों का। लेकिन मैं नहीं चाहती किसी को कि कोई नुकसान हो या किसी को मैं ज़बरदस्त फंसाना चाहूँ।
मेरा तो उतना शरीर अवस्था इतना ख़राब है, मैं तो लड़ने का भी ताकत का हालत में नहीं हूँ। मैं आप कैसे सुरक्षा लड़ूंगी? चाहते हैं पुलिस का सुरक्षा आपको मिले? जी, मुझे चाहिए सुरक्षा मिले। मैं इतना लड़ाई नहीं करने सकूंगी क्योंकि मेरा शारीरिक अवस्था बहुत ख़राब है। मैं संतोष प्रसाद का भी नाम एफआईआर में लिखा है, तो यहाँ पे संतोष जी का क्या भूमिका है? संतोष जी ने तो बस उसने केवल लिखने में थोड़ा मदद किया था, लेकिन वो कोई गुनहगार नहीं किया मेरे साथ, कभी धमकी भी नहीं दिया। वो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही रास्ता दिखाया है कि ऐसा करो ऐसा करो। पैसा लिया है संतोष प्रसाद? नहीं, मुझे नहीं लगता वो पैसा लिया है। और वो लोग मुझे जान से मारने का भी कोशिश नहीं किया था, सिर्फ ये दो उनके पीए और वो जो संजय चौधरी ने ऐसा किया है। तो संतोष जी यहाँ पे मतलब आपसे कोई जानलेवा हमला या फिर वो कुछ भी नहीं किया, बदतमीजी नहीं किया? नहीं, संतोष ने कुछ नहीं किया। आदित्य ने मुझे बहुत ज़ोर से चोट दिया है, मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से बच के आई हूँ। आपका उन्होंने क्या हाथ उठाया? जी, हाथ उठाया था। मैं 1 हफ्ता बिस्तर में था, बहुत तबीयत ख़राब हो गया। उन तीनों का क्या क्या भूमिका है? इसमें संतोष प्रसाद का भी नाम एफआईआर में लिखा है, तो यहाँ पे संतोष जी का क्या भूमिका है? संतोष जी ने तो बस उसने केवल लिखने में थोड़ा मदद किया था, लेकिन वो कोई गुनहगार नहीं किया मेरे साथ, कभी धमकी भी नहीं दिया। वो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही रास्ता दिखाया है कि ऐसा करो ऐसा करो। पैसा लिया है संतोष प्रसाद? नहीं, मुझे नहीं लगता वो पैसा लिया है। और वो लोग मुझे जान से मारने का भी कोशिश नहीं किया था, सिर्फ ये दो उनके पीए और वो जो संजय चौधरी ने ऐसा किया है। तो संतोष जी यहाँ पे मतलब आपसे कोई जानलेवा हमला या फिर वो कुछ भी नहीं किया, बदतमीजी नहीं किया? नहीं, संतोष ने कुछ नहीं किया। आदित्य ने मुझे बहुत ज़ोर से चोट दिया है, मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से बच के आई हूँ। आपका उन्होंने क्या हाथ उठाया? जी, हाथ उठाया था। मैं 1 हफ्ता बिस्तर में था, बहुत तबीयत ख़राब हो गया। ओके।